ऑलराइट गाइस, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न है उसके पीछे, रिसेंटली मैंने अपने घर के लिए 5 एसी जो है वो बाय करे, साथ में कुछ फैंस भी मैंने बाय करे। और यहाँ पर इतनी रिसर्च मैंने करी है अपने एसी को बाय करने से पहले कि आज मैं आपके सामने उस सारी रिसर्च को निचोड़ के रखने वाला हूँ। तो अगर आपको एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ में उस फैन की अनबॉक्सिंग भी हम मिलके करेंगे। तो मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं टेक वाणी। बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को ही ले लेते हैं कि आपके रूम साइज के हिसाब से कितने टन का एसी आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपका रूम साइज 100 स्क्वायर फीट के आसपास का है, 10-20 स्क्वायर फीट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 120-130 स्क्वायर फीट तक भी अगर आप जाते हैं तो आपके लिए 1 टन का एसी जो है वो मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। वहीं पर 130 स्क्वायर फीट से लेके 180 स्क्वायर फीट तक अगर आपका रूम साइज है तो आपको 1.5 टन के एसी के लिए जाना चाहिए। वहीं पर अगर 180 स्क्वायर फीट से ऊपर चला जाता है और रूम साइज लगभग 230-240 स्क्वायर फीट तक रहता है, देन आई हाईली रिकमेंड यू कि आपको 2 टन के एसी के लिए जाना चाहिए। हालांकि एक छोटा सा कैच मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने अभी जो 5 एसी लिए, मेरे को एक्चुअली में 3 BHK के अंदर वो लगाने थे, तो 3 रूम के अंदर तो मैंने 1.5 टन के एसी लगा दिए। वहीं पर जब ड्राइंग रूम की बात आई तो वहाँ पर मैंने 2 टन का एसी लगाने की बजाय 1.5 टन के 2 एसी लगा दिए, क्योंकि यार मौसम जो होता है वो पूरे साल एक जैसा तो रहता नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को एक ये भी दिमाग के अंदर रहता है कि 5 स्टार एसी होगा तो मेरी बिजली बहुत ज़्यादा बचने वाली है, 3 स्टार होगा तो हो सकता है ज़्यादा खर्च हो जाए। एक मेरी यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आपका एसी सिर्फ 4 महीने के आसपास चलता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने जो है वो मेजर है जहाँ पर एसी चलता है, तब तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको किसी 3 स्टार एसी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जितना डिफरेंस आप पे करेंगे उतने की बिजली आप नहीं बचा पाएंगे। तो अगर आप 4 महीने के आसपास ही एसी को इस्तेमाल करते हैं मेजरली अपने घर के अंदर, तो आप 3 स्टार एसी के लिए जाइएगा, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ रात को सोते वक्त एसी का इस्तेमाल करते हैं तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 3 स्टार एसी के लिए ही जाना चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो मेजर कंफ्यूजन पैदा करता है आज की तारीख में, इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी। पहले डिफरेंस को समझ लेते हैं। होता क्या है कि एक बार जब रूम पूरी तरीके से कूल हो जाता है तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर जो है वो लोअर कर देता है स्पीड को कंप्रेसर की, तो ऐसे में आपकी एनर्जी भी बचती है और जो कूलिंग है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक बार अगर एसी ने डिजायर्ड टेम्परेचर को अचीव कर लिया तो वो उसको मेंटेन करके रखता है। वहीं पर नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा एक बार आपने 24 का टेम्परेचर कर दिया तो वो 24 पे जाते ही बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ढम करके एकदम से कंप्रेसर जो है वो ऑन होता है, और क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हाई हो चुका होता है, फिर जब तक वो चलता है जब तक रूम को दोबारा 24 के टेम्परेचर पे नहीं ला देता। तो यहाँ पर भी मेरा सेम रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए एसी को इस्तेमाल करते हैं तो आप नॉन इन्वर्टर एसी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक एसी को इस्तेमाल करते हैं देन आपको इन्वर्टर एसी के लिए चले जाना चाहिए। और वैसे इन्वर्टर एसी के अंदर भी आपको 2 कैटेगरीज देखने को मिलती है, एक तो सिंगल रोटरी कंप्रेसर, दूसरा ट्विन रोटरी कंप्रेसर। और ये ज़्यादातर एडवांस BLDC मोटर के साथ आते हैं जो कि आपको हेल्प करता है ज़्यादा रेंज को अचीव करने में, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी सही होती है जिसकी वजह से जल्दी कूलिंग जो है वो हो जाती है। और यही BLDC मोटर जो है वो हमारे फैन के अंदर भी इस्तेमाल की गई है, जिसका मैं आगे अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। और एक मेजर कन्फ्यूजन, विंडो एसी लूँ या स्प्लिट एसी लूँ, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, और इसको मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट कर देता हूँ। देखो, स्प्लिट एसी के अंदर आपको 2 यूनिट देखने को मिलती है, एक तो इंडोर में लगती है जो दीवार के ऊपर लग जाती है, और एक आउटडोर यूनिट होती है जो बाहर की तरफ लगती है। वहीं पर विंडो के अंदर आपको एक सिंगल यूनिट देखने को मिलेगी जो कि आप अपने विंडो के अंदर फिट करवा लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्प्लिट एसी का कंप्रेसर वगैरह जो बाहर वाली यूनिट के अंदर होता है, तो इसका मतलब आपको बहुत ही साइलेंट, एक बिल्कुल नॉइज फ्री एक्सपीरियंस होने वाला है, और कूलिंग भी काफ़ी फास्ट रहने वाली है। वहीं पर स्प्लिट एसी के अंदर एक ही यूनिट के अंदर कंप्रेसर है, मतलब सारा तामझाम एक में ही भरा हुआ है, तो ऐसे में आपको नॉइज थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी विंडो एसी में वनस्पत के स्प्लिट एसी के। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि विंडो एसी ज़्यादातर ना विंडो के वहीं पर ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे में उसको पूरे कमरे के अंदर जो है वो कूलिंग जो है फैलानी पड़ती है, ऐसे में उसको टाइम लगता है। वहीं पर स्प्लिट एसी क्या करता है, रूम के बिल्कुल बीचों बीच लग जाता है, अंदर ही लग जाता है, तो फिर बीच में लगा सकते हो, तो बीच में होने की वजह से जो कूलिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ही इक्वली सी मतलब कूलिंग आपको देखने को मिलेगी। विंडो एसी में जहाँ पर बंदा बैठता है वहीं पर ज़्यादा कूलिंग रहती है, स्प्लिट एसी एक तरह से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इक्वली कमरे को या ड्राइंग रूम को ठंडा करता है। इसके अलावा अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिन पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा
अगर आपके एसी में कॉपर कॉयल है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा चलने वाला है। आजकल तो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर भी आते हैं, ऑटो क्लीन का फीचर भी आता है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपका एसी 2-in-1 है तो यार वो बेस्ट रहने वाला है। वारंटी को आप अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे एसी के अंदर आपको कंप्रेसर पे 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर जो पीसीबी होता है, और नॉर्मली पीसीबी जो है वो जल्दी खराब होता है, तो ऐसे में पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो एक तरह से उसका लॉजिक कार्ड आप बोल सकते हो। आप इसे एसी का दिमाग भी बोल सकते हो। जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, तो वैसे ही एसी के अंदर पीसीबी होता है। तो जब आप एसी को बाय करें तो उस टाइम पे इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि पीसीबी के ऊपर कितनी वारंटी देखने को मिल रही है, क्योंकि खासकर स्प्लिट एसी का जो पीसीबी है वो आउटडोर यूनिट में होता है और पानी वगैरह गिरने पे वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में कंप्रेसर की वारंटी देखिए, एसी की वारंटी देखिए, साथ में पीसीबी की वारंटी भी देखिए। इसके अलावा मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ और आपको बहुत काम आने वाली है ये प्रो टिप। अगर आपका घर नाले के आसपास है, या फिर कई बार फ्लैट्स में ऐसा होता है कि जो आउटडोर यूनिट लगती है, जो पीछे का हिस्सा होता है एसी के, वहीं से सीवर की पाइपलाइन वगैरह जारी होती है, तो ऐसे में बहुत जल्दी जो कॉइल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये जो स्मेल होती है ना एसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि क्या आपके कॉइल्स पे, जो एसी के कॉइल्स हैं, उसके ऊपर केमिकल कोटिंग की गई है। अगर नहीं की गई है तो आप करवा भी सकते हैं अलग से। और यहाँ पर अगर आपके एसी की लाइफ 4 साल है तो वो बढ़ के 6.5-7 साल तक पहुँच जाएगी। बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो सीवर की स्मेल होती है ना वो बहुत नुकसान पहुँचाती है एसी को। तो ये तो एसी बाइंग गाइड थी। फिलहाल फ़ैन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और एक सवाल है मेरा आपसे, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हेल्प कीजिएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको टॉप 5 स्प्लिट एसी या विंडोज़ एसी जो है वो शेयर करूं, ताकि आपको और भी आसान हो जाए कि कौन से ब्रांड का एसी जो है वो आज की तारीख में 2022 में ज़्यादा अच्छा कर रहा है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फटाफट शुरू करते हैं हम उस फ़ैन की अनबॉक्सिंग। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मुझे एक फ़ैन की ज़रूरत थी। और फ़ैन भी क्योंकि हम टेक वानी चैनल से है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा फ़ैन बाय किया जाए जहाँ पर टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इस्तेमाल हो। मजाक कर रहा हूँ यार। मेरे साथ एक प्रॉब्लम, मैं बेड पे लेट जाता हूँ ना, उसके बाद मुझे कोई बोले कि पंखा बंद करना है, चालू करना है, या लाइट्स ऑफ या ऑन करनी है, भाई मुझे उस टाइम पे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। तो ऐसे में मैंने बाय किया है अपने लिए ओरिएंट का एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला सीलिंग फैन, जिसको मैं आराम से रिमोट कंट्रोल से बेड पर लेटे लेटे ऑन या ऑफ दोनों कर सकता हूं। और यहां पर हमने सिर्फ रिमोट कंट्रोल का फीचर नहीं देखा है, और भी बहुत सारे फीचर्स इस फैन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। 5 डिफरेंट स्पीड के ऑप्शन तो है ही, साथ ही एक बूस्ट मोड देखने को मिलता है। मतलब बहुत गर्मी है तो दबा दो बूस्ट मोड का बटन और बना दो कमरे को हवाई जहाज। बाकी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, मतलब 4 अलग अलग डिफरेंट टाइमर सेटिंग भी है। टाइमर लगा दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली फैन जो है वो ऑफ हो जाएगा और बिजली के बिल के अंदर ऑटोमेटिक बचत भी हो जाएगी। और ऑटो स्विच होने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये मिलने वाला है कि जब भी मैं कमरे से बाहर निकलता हूं ना, तो फैन को ऑफ करना भूल जाता हूं, तो उस डांट से मेरे को ये फैन बचा सकता है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि फैन के अंदर नॉइस बहुत ही कम है, जबकि जो आरपीएम है वो 370 तक जाता है। एंड गाइस, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आरपीएम ज्यादा होते हैं तो साउंड ज्यादा आती है। तो ऐसे में इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा है, ज्यादा आरपीएम होने के बाद भी साउंड काफी कम आती है। वारंटी की बात करूं तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल की ऑन साइट वारंटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आपको नॉर्मल बजट रेंज के अंदर ही अमेज़न पे देखने को मिल जाएगा। वैसे इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ कमाल की बातें बताता हूं। इस फैन के अंदर जो मोटर इस्तेमाल हुई है ना, वो है BLDC मोटर। अब काफी बारी ऐसा होता है कि कई जगह पे वोल्टेज जो है वो काफी कम आती है, तो ऐसे में पंखा बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन वहां पर भी ये फैन अपनी फुल स्पीड में काम करने वाला है। बिजली की बचत की बात करूं तो 5 स्टार की रेटिंग यहां पर देखने को मिलेगी। और भाई कंपनी का दावा है कि 1 साल के अंदर ही अप टू 7,000 रुपीज की बिजली की आपकी बचत कर देगा। मतलब कहने का ये है कि अपनी कीमत से भी ज्यादा रिटर्न 1 साल के अंदर ये पंखा आपको लाके दे सकता है। फर्क है ना भाई, क्योंकि बाकी फैन जो है वो 70 वॉट पे चलते हैं और ये फैन जो है 28 वॉट पे चलता है। बाकी फिजिकल व्यू की बात करूं तो देखने में काफी एस्थेटिक लुक है, और मेरे हिसाब से तो फुल पैसा वसूल है, इसलिए मैंने इसको बाय किया। और मेरा मन करा कि इसके लिए मैं वीडियो बना दूं, तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दिया। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।